सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव मॉर्निंग योग कक्षा में। मीनू जी हमारे साथ। आज की सुंदर योग साधना डेमो मीनू जी की तरफ से रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं सुंदर सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों पंजों को अधिकाधिक आगे पीछे करें। अपनी क्षमता और स्पीड के हिसाब से घुटने लगातार दबे रहें, रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रहें। एड़ी मिलाकर रखें, चेहरे पर मुस्कान। पूरा प्रभाव आपको नजर आए बंद आंखों में पांव की मांसपेशियों पर। अब गोलाकार घुमाएंगे, दोनों एड़ियां मिलाकर, दोनों पंजे एक साथ गोलाकार। गति धीमी, घेरा बड़े से बड़ा। इसी प्रकार दूसरी साइड से करेंगे। पुनः कोशिश करें एड़ियां मिली रहें, घुटने मिले रहें। मुस्कुराते हुए करते जाएं। दोनों एड़ियों को आधा फीट खोलकर दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। फिर बाहर की ओर, अंदर की ओर करते जाएं। पुनः घुटना ना उठे। समझ में आ जाए, आंखें बंद करें। ध्यान आपका प्रभाव पर। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं टांग को मोड़कर टखने को बाएं घुटने के पास रखें। दोनों हाथों से घुटने को दबाएं, ऊपर रखेंगे और दोनों हाथों से घुटने को दबाएंगे, फिर पेट पर दबाएंगे। सामने पंजा तना रहेगा, सामने पांव का घुटना दबा रहेगा। करते जाएं। श्वास छोड़ते हुए आसन पर लगाएं घुटने को, श्वास भरते हुए वक्षस्थल पर लगाएं। अब दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर दाएं बाएं झूला झुलाएंगे। कोशिश करेंगे घुटना और एड़ी पृथ्वी से समान ऊंचाई पर हो, पैरेलल हो। सामने पांव को तान के रखेंगे, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रखेंगे। करेंगे। आ जाएंगे वापस, पांव को सीधा करें, रिलैक्स। अब बाईं टांग को मोड़ें। इसी प्रकार दोनों हाथों से घुटने को दबाएं, ऊपर और नीचे। ये क्रिया पद्मासन लगाने में सहायता करती है। सामने पंजे को तान के रखेंगे, सामने जो पांव सीधा है उसका घुटना दबा रहेगा। श्वास के साथ करें क्रिया को। अब दोनों हाथों का स्टैंड बनाएं, दाएं बाएं झूला झुलाएंगे, रीढ़ को सीधा रखकर। करिए। गर्दन भी सीधी रखें। बहुत बढ़िया। करते जाएं।
धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को करेंगे सीधा, आंखें करेंगे बंद। बटरफ्लाई के लिए एड़ियां निकट लेकर आएंगे, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करेंगे, दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करेंगे, रीढ़ को सीधा रखकर। बहुत बढ़िया, करिए जी करिए। कोशिश करें घुटने आसन को छुएं, कोशिश करें एड़ियां शरीर के निकट से निकट रहे। आंखें बंद करके तितली की भांति पूरी मस्ती के साथ, बड़े आनंद के साथ सुबह की समृत वेला में सुंदर क्रिया करते जाएं। जो साधक बाद में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए, मीनू जी हमारे साथ डीएवी स्कूल में अध्यापिका हैं। पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है। पहले भी कई बार इन्होंने हमारी सुबह की इस कक्षा में डेमो दी है। करेंगे जी करेंगे, करते जाएं। धीरे धीरे आ जाइए वापस। पाँव को सीधा कर दें, हल्का विश्राम ले लें, रिलैक्स। एड़ी पंजे मिलाएं, पद्मासन। दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें, बाईं टांग को मोड़कर एड़ी को नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें, रीढ़ और गर्दन को बिल्कुल सीधा करें। आंखें कोमलता से बंद हो, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। कृपया सभी आंखें बंद करें। अगर हम आँख खोल रहे हैं इसका मतलब हमारा ध्यान साधना की ओर नहीं है। कुछ समझ में ना आए तभी आँख खोलनी है। सभी रेगुलर साधक हैं, प्रतिदिन योग से जुड़ते हैं। कोशिश करें पूरी साधना के दौरान आँख बंद करके ही हम सुंदर लाभ लें, प्रभाव लें। आइए परमपिता परमेश्वर को याद करें। सुंदर ओम नाम द्वारा 3 बार करेंगे ओम ध्वनि, 1 बार करेंगे गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए, सभी परिवार के साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर करेंगे। भरेंगे गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलेंगे, दोनों पांव सामने, हल्का विश्राम देंगे अपने आप को और आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। कोशिश करें सहारे लेने की आवश्यकता ना पड़े। सबसे पहले आलस्य को दूर भगाएंगे ताड़ासन द्वारा। ताड़ासन की स्थिति लेंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके सर के ऊपर रखेंगे, हथेली का रुख आकाश की ओर। शब्दों पर चलेंगे, समझ में न आए मीनू जी को देखकर अपनी स्थिति को ठीक करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं एड़ियों सहित धीरे धीरे ऊपर उठाना प्रारंभ करें। भुजाएं कान के साथ या कान के पीछे। पूरे शरीर का वजन केवल पांव के अंगूठे और उंगलियों पर, एड़ी हवा में लगातार हल्का दबाव पीछे की ओर बनाएंगे। शरीर आपका सीधा रहेगा। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लेकिन रुकें कम से कम 1 मिनट। अपनी व्यक्तिगत साधना में इस रुकने की क्षमता को 3 से 4 मिनट तक लेकर जाएं। ये क्रिया आप पूरे दिन के दौरान 2-4 बार अवश्य करें, हर 2 घंटे 1 घंटे बाद। बहुत बढ़िया। लगातार एड़ियाँ मिली रहें, पंजे मिले रहें। करिए करिए करिए। चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव ना हो। पूरे ध्यान से करें, प्रभु को याद करते हुए करें। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया मीनू जी। खींचिए भुजाएं लगातार। 72,000 मांसपेशियाँ, 206 हड्डियाँ पूरी तरह सक्रिय होती हुई धीरे धीरे आएंगे वापस। हथेलियां सर पर तानते हुए बगल से दोनों भुजाएं नीचे लेकर आएं। रिलैक्स। सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। एक बार दोनों घुटनों को चला लें, साथ में विश्राम भी हो जाएगा। हाथों को भी चला लें। एड़ियाँ कोशिश करें हर बार आपके हिप्स को टच करें। उंगलियों को शक्ति लगाकर खोलना और फिर शक्ति लगाकर बंद करना मुट्ठी। आँख बंद करके कीजिए। आँख तभी खोलें जब आप आँख बंद करके किसी क्रिया को करने में असमर्थ महसूस करें। अर्धचंद्र आसन। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों पांव मिलाकर एड़ियां अंगूठे, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, दोनों भुजाएं साइड से ले चलें आकाश की ओर और ऊपर ले जाकर प्रणाम मुद्रा बना दें। बनाएंगे प्रणाम मुद्रा। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें, शरीर को लंबाई दें और भरे हुए श्वास में बगल से राइट साइड में झुकेंगे, साइड में झुकेंगे जैसे त्रिकोण आसन में झुकते हैं, लेकिन हथेलियां मिली रहेंगी। सामान्य श्वास में रुक जाएं यहाँ पर। पिछले फ्राइडे को हमने एफिशिएंसी क्लास में इस आसन को लिया था। बहुत बढ़िया आसन है। ध्यान रहे हथेलियां मिली रहें कलाई के निकट से। कोहनियाँ सीधी, बगल में झुकना है, आगे बिल्कुल भी ना झुकें। सामान्य श्वास में रुके रहें। बहुत बढ़िया। देखिए प्रभाव, जुड़िए प्रभाव के साथ।
वेरी गुड मीनू जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नीचे से पाँव नहीं खुलेंगे, एड़ियाँ नहीं खुलेंगी, धीरे धीरे आएंगे मध्य में। भरिए एक बार गहरा लंबा श्वास, एकदम लंबाई दीजिए, खींचिए ऊपर। भरे हुए श्वास में लेफ्ट साइड में झुकेंगे बगल से। पुनः ध्यान रहे हथेलियां मिलाकर रखें, हथेलियां अगर खुलने लगे वहीं रुक जाएं। आगे की शरीर और शरीर टिल्ट होना लगे वहीं रुक जाएं। फायदा सही करने में होगा, इसलिए चाहे आप 10 ही डिग्री झुक पाएं लेकिन सही स्थिति बनी रहे। हथेलियां खुल रही हैं जी कुछ साधक साधिकाओं की, हथेलियां मिलाकर पूरी कोशिश। सामान्य श्वास में रुके रहना है आपने, चेहरे पर तनाव नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आएंगे मध्य में। पुनः एक बार लंबाई दें, खींचे शरीर को ऊपर और खींचिए हथेली मिलाकर। और अब साइड से दोनों भुजाएं तानते हुए आएंगे वापस। फिर से थोड़ा विश्राम, आंखें बंद है, पाँव में सुविधाजनक दूरी है, एकदम रिलैक्स। कटी चक्र आसन, दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में, हथेलियां आमने सामने, उंगली अंगूठे मिले हुए, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ले चलें साइड से राइट साइड में। पंजा अपनी जगह से ना हिले, कोहनी जो मुड़े हुए हाथ की कोहनी है वो नीचे ना लटके, कलाई सीधी। घुमाएंगे थोड़ा और शरीर को, धीरे धीरे सामने ले चलें बाईं ओर लेफ्ट साइड में। कटी भाग आपका प्रभाव में आए, पंजा अपनी जगह से रत्ती भर भी ना डिगे। थोड़ा और भुजाओं को खींचिए, कलाई को सीधा रखिए। कलाई मोड़ रहे हैं जी कुछ साधक, बार बार बताने के बाद भी। सामने राइट साइड में ले चलें। शिथिलता मत लेके आइए, खींच कर करिए। जब आसन करें पूरा 100% दें। सामने लेकर आएं, लेफ्ट साइड में लेकर जाएं। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। सामने ले आएं और तानते हुए भुजाओं को नीचे ले लें। रिलैक्स, आंखें बंद करके सामान्य श्वास कर लें। आसन के अगले हिस्से पर आएंगे। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने के लिए क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियाँ, 12 की 12 स्थितियों में आंख बंद करके रुकेंगे। पहली स्थिति, एड़ी मिलाकर पंजे खोलकर प्रणाम मुद्रा। प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। मन ही मन आज्ञा चक्र पर ध्यान, तिलक वाला स्थान। पहले मेरी आवाज़ सुने, फिर मिलकर परिवार के साथ बोलें पूरी श्रद्धा के साथ। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ले चलें दूसरी स्थिति में आकाश की ओर। कलाई सीधी है, भुजाएं कान के पीछे या कान के साथ, कंधों गर्दन सहित गर्दन का दबाव पीछे। मोड़िए थोड़ा पीछे, कमर को गर्दन को लेके जाएं पीछे, कंधों को पीछे लेकर जाएं।
और थोड़ा खिंचाव बनाइए, विशुद्धि चक्कर पर ध्यान ले जाइए। खींचिए खींचिए, बहुत बढ़िया मीनू जी, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप। घुटने भी देखिए बिल्कुल सीधे हैं। एक बार गहरा लंबा श्वास भरिए, खींचिए पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें। मणिपुर चक्कर प्रभाव में आएगा। नाभि के पीछे होता है मणिपुर चक्र। साथ साथ पेट को संकुचित करें जब आगे झुकें। घुटने को पीछे धक्का दें। कोशिश करें आपकी उंगलियां आसन को छुएं। कोशिश करें माथा घुटने के निकट जाए। थोड़ा पेट को खींच के रखेंगे तो आपको और थोड़ी मदद मिलेगी आगे झुकने में। घुटना नहीं मोड़ना जी, घुटना नहीं मोड़ना। कुछ साधक घुटना मोड़ देते हैं। दोनों थैलियां आसन पर जमा कर राइट पांव पीछे ले चलें। पीछे से पीछे, कमर नीचे से नीचे, गर्दन भी ऊपर की ओर उठाएं जितना उठा सकते हैं। सामान्य श्वास में रुकें। पूरी हथेली आसन पर, 15 उंगलियां एक सीध में। चेहरे पर तनाव नहीं आना चाहिए। ईश्वर की कृपा होती है तभी ये सुबह की समृद्ध बेला में सामूहिक साधना हो पाती है। अपने भाग्य को सराहें और मुस्कुराएं। दूसरी टांग भी पीछे, अंगूठे मिलाएं एड़िया आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में। नाभि का संकोचन, शरीर की वी शेप, धड़ को अधिक से अधिक अंदर लेकर जाएं। दोनों कंधों के मध्य से अंदर एड़ियों को कोशिश करें लगाने की। आसन पर लगेगी एड़ियां तभी देखिए इसका पूरा आपको लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया मीनू जी, बहुत सहजता से देखिए। वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे पैरेलल, आराम से आएंगे, बिल्कुल शरीर को एक सीध में ले आएंगे। पाँव नहीं खुलेंगे पीछे से, घुटने नहीं खुलेंगे पीछे से। प्रयास जरूर करें। कंधों में मजबूती आती है। बड़ी उम्र में कंपन की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। पकड़ मजबूत बनी रहेगी हमारी। समय को बढ़ाना है आपने धीरे धीरे अपनी व्यक्तिगत साधना में। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर वक्षस्थल, फोरहेड। पीछे पंजे खड़े रखने हैं जी, लिटाने के लिए नहीं बोला मैंने। पंजे खड़े रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे। नाभि को अंदर की ओर हल्का सा संकुचित करें। अनाहत चक्र पर ध्यान हृदय के पीछे रीढ़ पर होता है। माथा लगाना है। केवल वो साधक ठुड्डी लगाएं जिनको माथा लगाने में घबराहट हो, श्वास लेने में दिक्कत हो। अष्टांग प्रणाम। भगवान सूर्य का ध्यान करें, धरती माँ का साथ, सुकून देता हुआ। मुस्कुराते हुए आगे से धड़ को उठाएंगे, कोहनियों को खोल देंगे। हथेलियों पर वजन आएगा, पीछे से स्थिति नहीं बिगड़ेगी। मोड़िए मोड़िए, कमर को और मोड़िए। करिए करिए करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा मीनू जी, करते जाइए करते जाइए। बनने दीजिए सी आकार का कर्व कमर के ऊपर। अगर घुटने खुल रहे हैं, पंजे खुल रहे हैं तो समझो आपको लाभ जो है
कम होता जा रहा है। पहली चीज़ आपने ध्यान रखनी है, पीछे से स्थिति ठीक रहे, फिर आगे से प्रयास करना है आपने। वेरी गुड। मूलाधार चक्र प्रभाव में है, पीछे से भी धड़ को उठाएं बिना घुटने का सहारा लिए। फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में कोशिश करें पंजों को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े। करिए करिए करिए, फायदा करने से ही होगा, ना देखने से होगा ना सुनने से होगा। भूख खाना खाने से ही मिटती है, खाने की बातचीत करने से, खाने को देखते रहने से कभी भी हमारी भूख नहीं मिटती। वेरी गुड वेरी गुड। श्वास भरते हुए राइट पांव आगे लेकर आएंगे। एक बार में ना आए तो दूसरी बार में प्रयास करें। पीछे घुटना आसन को टच नहीं करना, पीछे घुटने को हवा में रखिए। घुटना मुड़ जाता है थोड़ा, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन घुटना आसन को अगर स्पर्श किया तो फिर प्रभाव कम हो जाएगा। चेक कीजिए क्या आपकी दोनों थैलियां आसन पर पूरी तरह जमी हुई हैं? क्या उंगली अंगूठे आपके मिले हुए हैं आपस में? गर्दन में आपने पूरे प्रयास के साथ पीछे की ओर किया हुआ है। वेरी गुड मीनू जी। दूसरी टांग भी आगे, भुजा कान के साथ, घुटने सीधे घुटने सीधे घुटने सीधे। बहुत बढ़िया। प्रयास महत्वपूर्ण है, पूर्ण स्थिति पहुंचो या ना पहुंचो, आपने अपना 100% प्रयास करना है। वेरी गुड। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, आराम आराम से करेंगे। खींचेंगे ऊपर, पीछे दबाव बनाएंगे भुजा कान के साथ। उंगली अंगूठे मिलाकर रखें, कलाई सीधी रखें। घुटने की मांसपेशियां, थाई की मांसपेशियां शिथिल ना पड़ें। चेहरे पर प्रसन्नता लगातार। खींचिए खींचिए ऊपर भुजाओं को। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा, नमन मुद्रा में आ जाएं। सामान्य श्वास। देखें अपने शरीर पर प्रभाव को, देखें अपने शरीर में ऊर्जा को प्रभावित होते हुए। विशेष आनंद, विशेष सुकून मिलता हुआ भगवान सूर्य का, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए बिना आँख खोले आसन पर बैठ जाएं, सब आसन में लेट जाएं। कोशिश करें आँख खोलने की आवश्यकता ना पड़े। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला बनाना है आपने। हथेली का रुख आकाश की ओर होगा। अब उंगलियों को शिथिल छोड़ दें। प्रतिदिन जुड़ेंगे,
समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। नए साधकों को, अपने मित्रजनों को, अपने रिश्तेदारों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, ईमानदार कोशिश करेंगे। इसी संकल्प के साथ एड़ी पंजे मिलाएं, चेतन अवस्था राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। सामान्य श्वास होने दें। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ राइट साइड में रखें, एक साथ दोनों पांव घुमाएंगे लेफ्ट साइड में, वज्रासन में आ जाएं। आगे से घुटने मिले हुए, पीछे से पांव के अंगूठे मिले हुए। आप सभी वज्रासन में बैठ रहे हैं, क्लास के अलावा बैठ रहे हैं, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। इसे जारी रखें। परिवार के जो सदस्य योग से नहीं जुड़ पा रहे सुबह, एटलीस्ट उनको हम वज्रासन के लाभ बताएं और उनको प्रेरित करें कि पूरे दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट वज्रासन में अवश्य बैठें। मंडूक आसन करेंगे आज। डायबिटीज कंट्रोल में करने वाला, लीवर और पैनक्रियाज को स्वस्थ करने वाला मंडूक आसन। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाकर अंगूठे को मुट्ठी के अंदर रखें और दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं स्थित करें। इस प्रकार स्थित करें कि पुलिया बन जाए। दोनों मुट्ठियां मिलाकर पुलिया बनानी है। सामने देख लेंगे, एक बार आँख खोलकर देख लेंगे। भरेंगे गहरा लंबा श्वास और श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। गर्दन नीचे नहीं झुकेगी, गर्दन पीछे ही रहेगी। ठुड्डी को आसन के निकट ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ साथ हिप्स को भी एड़ियों से ना उठाएं। दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। गर्दन भी पीछे रहे, हिप्स भी नीचे रहें। जैसे जैसे श्वास छोड़ते हैं, पेड़ों में जो जगह बनती है वहां पर अपनी मुट्ठियों को अंदर की ओर धसाना है आपने। सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया। गर्दन थोड़ी और पीछे करें जी, गर्दन को नहीं करना। आप ये मत सोचिए गर्दन झुकाकर हम ज़्यादा नीचे की ओर पहुंच जाएं। फायदा आपको सही करने में मिलेगा। सामान्य श्वास में रुके रहें। थोड़ा ज़्यादा रुकेंगे तभी आपकी डायबिटीज जो है कंट्रोल में रहेगी, तभी इंसुलिन बढ़िया बनेगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वेरी गुड मीनू जी, बहुत अच्छा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से। गर्दन वैसे ही पीछे की ओर करते हुए आएंगे। सामान्य श्वास, वज्रासन।
मंडूकासन की दूसरी स्थिति करेंगे। दोनों हाथों का कप बना लें और इस कप को बनाकर बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली और कप से अपनी नाभि मंडल को ढक लें। नाभि को ढक लीजिए। गहरा लंबा श्वास भरें, शरीर की लंबाई दें, खींचें ऊपर और श्वास छोड़ते हुए पुनः एक बार कमर से झुकना प्रारंभ करें। जो गैप बने पेट के अंदर, वहाँ पर अपनी हथेली का जो कप बना हुआ है उसको अंदर की ओर धसाएं। फिर से गर्दन आपकी पीछे से पीछे, फिर से आपके हिप्स एड़ियों से निकट। पुनः थोड़ा ज़्यादा देर रुकने का मन बनाएं। बड़ी सहजता के साथ ईश्वर का धन्यवाद करते हुए रुकना और ऐसा महसूस करना कि मेरी डायबिटीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। धीरे धीरे मेरे पेड़ों के सारे अंग स्वस्थ बन रहे हैं। बहुत बढ़िया मीनू जी, बहुत अच्छा कर रहे हो। जितना मन से करेंगे, खुश होकर करेंगे, बिना कोई तनाव लाए करेंगे, उतना ज़्यादा फायदा मिलना है आपको। इन स्थितियों में थोड़ा ज़्यादा रुकने का महत्व है और व्यक्तिगत साधना में तो आप 3 से 5 मिनट तक रुकें हर एक पोस्चर में। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से। पुनः वज्रासन, बिल्कुल रिलैक्स, सामान्य श्वास। आंखें बंद कर लें, बिल्कुल सामान्य करें अपने आप को। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिल आसन, दाईं ओर। पेट का और कमर का एक एक आसन हमारे केंद्र प्रमुख श्रीमान नरेंद्र जी कराएंगे। सलभ आसन और मरकट आसन। मरकटासन, सलभ आसन। पहले सलभासन। इड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को बाहर की ओर ताने, दोनों हाथों को ले जंघाओं के नीचे, हथेलियों का रुख अपनी ओर, ऊपर की ओर, कोहनी शरीर के निकट से निकट, ठुड्डी आसन पर। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को घुटनों सहित धीमे धीमे ऊपर से ऊपर लें, ताने, पंजों को ताने लगातार, ताकि हमारे घुटने बिल्कुल सीधे रहें। जंघा भी हमारी अवश्य आसन से उठी रहें, ठुड्डी हमारी आसन पर लगी रहे। दो बातों का ख्याल, ठुड्डी हमारी आसन से अलग ना हो और घुटने हमारे सीधे रहें। लगातार पंजों को तान के रखें। बहुत अच्छा। वही लोअर कमर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता हुआ। 5 की काउंट रुकेंगे। 1, 2, 3,
4 5 श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे वापस शिथिल आसन बाईं ओर, बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। लो बीपी कंट्रोल करने के लिए शिथिल आसन बाईं ओर अत्यंत लाभकारी। एड़ी पंजे मिलाएं, पैर को सीधा करें और यहीं से राइट करवट लेते हुए आ जाएं पीठ के बल। पूरा शरीर विश्राम में। श्वास सामान्य करें। करेंगे मरकट आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कंधे के समानांतर 180 डिग्री पर, दोनों पैरों को घुटनों से एक साथ मुड़ेंगे। प्रयास करें हमारी एड़ी हमारे शरीर के निकट से निकट, दोनों हाथ खिंचे हुए, उंगली अंगूठे मिले हुए, हथेली का पृष्ठ भाग आसन पर। अब श्वास भरते हुए घुटनों को ले जाएं दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। बाएं घुटने से दाएं घुटने को दबाते हुए दायां घुटना आसन पर, एड़ी पर एड़ी, अंगूठे पर अंगूठा, लगातार प्रेशर बना के रखें ऊपर वाले घुटने से। कमर दर्द के लिए रामबाण क्रिया, रामबाण आसन। रुकें। धीमे धीमे आएंगे मध्य में। पोजीशन एक बार और ठीक करें। एड़ियां नजदीक से नजदीक ले गए शरीर के और श्वास भरते हुए घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड में, गर्दन धीमे धीमे राइट साइड में, घुटने के ऊपर घुटना। दबाएं और दबाएं, थोड़ा सा प्रेशर दें ऊपर वाले घुटने से। प्रयास करें हमारा दायां कान भी आसन पर लग जाए। श्वास भरते हुए धीमे धीमे आएंगे वापस। अब इसी क्रिया को 2 बार दोहराएंगे। दाएं बाएं, दाएं बाएं। आए मध्य में, पैरों को सीधा करें, विश्राम। धन्यवाद सर। धन्यवाद नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। 2 आसनों का अभ्यास हुआ, पेट के बल, कमर के बल। अब अपने आप को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें।
सब आसन जब आसन करने के उपरांत सब आसन में लेटते हैं, बड़ा आनंद आता है। जब मेहनत करते हैं और उसके बाद भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उस भोजन का, उस पानी का आनंद अलग ही होता है। बहुत बढ़िया बढ़िया आपने आसन किए, पूरे ठहराव के साथ, पूरे मन के साथ, बंद आंखों में आसन किए। शरीर के सभी अंग आपके स्वस्थ हुए, एक्टिवेट हुए। अब उनकी खुशी को आपने देखना है, उनकी प्रसन्नता के साथ जुड़ना है। धीरे धीरे मानसिक अवलोकन नीचे से ऊपर की ओर। ईश्वर का धन्यवाद, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का धन्यवाद। माता पिता के संस्कार जो बचपन में हमें मिले, उसी के फलस्वरूप हम योग से जुड़े हुए हैं। हमेशा अपने माता पिता का आदर करें। जितना बन पड़े उतनी आप उनकी सेवा करें जी। उनका आशीर्वाद रहेगा, सब कुछ आपका बढ़िया रहेगा, सब कुछ आपका फलता रहेगा, फूलता रहेगा। अगर साथ में ना रहते हो माता पिता, तो कोशिश करें उनसे हम मिलने जाएं। महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में, जैसा संभव बन पड़े। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ ये संकल्प करते हुए कि योग से हमेशा जुड़े रहेंगे। दिन की शुरुआत योग से करेंगे। जिस दिन हम योग ना कर पाएँ सुबह, उस दिन हम एक दिन का, एक समय का भोजन हम त्याग देंगे, नहीं करेंगे। चाहे वो ब्रेकफास्ट स्किप करें, चाहे लंच करें, चाहे डिनर, ये आपकी अपनी खुद की मर्जी है जी। मुझे विश्वास आप इसको निभाएंगे। चेतन अवस्था, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन लगा लें अगर आप लगा सकते हैं, अन्यथा सुखासन, वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर बिल्कुल सीधी। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कमर का, पूरे प्राणायाम में, पूरे ध्यान के दौरान। जो साधक साधिकाएं लेट जुड़े हैं, कोशिश करें वो भी समय से जुड़ें। उनकी जानकारी के लिए मीनू जी आज हमारे को सुंदर योग क्रियाओं का प्रदर्शन कर रही हैं। अध्यापिका हैं ये, प्राइवेट स्कूल, डीएवी स्कूल में। बहुत बढ़िया इनकी साधना, पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है, कई सालों से जुड़ा हुआ है। आइए इनके साथ मिलकर हंसी करेंगे, एक साथ परिवार के साथ मिलकर करेंगे। आँख खोलकर
हंसने का मन बनाएं, मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। और मस्ती के साथ। अंतिम आवर्ती। शांत, सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। केवल इसी समय नहीं, पूरा दिन अगर आपने ये हंसी, ये खुशी अपने चेहरे पर मेंटेन रखी, तभी योग से जुड़ने का फायदा है जी। बिना किसी को बोले लोगों को लगे कि आप कुछ विशेष करते हैं प्रतिदिन, और वो स्वयं पूछें ऐसा कैसे है कि आप हमेशा खुश रहते हो, हमेशा उत्साहित रहते हो, हमेशा आप पॉजिटिव रहते हो। जब ऐसा आप करके दिखाएंगे, तब आप उनको बताएं कि हम योग से जुड़ते हैं। प्रतिदिन 1 घंटा हम स्नान करके योग से जुड़ते हैं, 7 दिन जुड़ते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत बढ़िया पड़ेगा सामने वाले पर। और उनको प्रेरित कीजिए कि आप भी जुड़ेंगे, इसी प्रकार आपकी भी स्थिति बन जाएगी। हमने कुछ बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना, जो आपको जेन्युइन फायदे मिले हैं केवल उसकी चर्चा करनी है आपने। आपकी नींद बढ़िया बनी, आपका पाचन बढ़िया बना, तनाव आपका दूर हुआ, बीपी में, शुगर में आपको लाभ मिला, तो जो भी आपको फायदे हुए हैं केवल उनकी चर्चा करनी है आपने। कोई आपने एक्स्ट्राग्रेटेड नहीं करना, कोई आपने फालतू नहीं बताना। भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें, रीढ़ गर्दन सीधी रखें। भस्त्रिका प्राणायाम जो हम करते हैं ये सर्दियों में की जाने वाली क्रिया है, लेकिन आजकल कोरोना का प्रकोप जो चल रहा है उसके लिए बहुत बढ़िया है ये। 1 मिनट इसका अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर हैं, शरीर ना हिले, भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति, मूल बंद लगाकर शुरू करें। करते जाएं, करते जाएं। गर्दन कमर सीधी करके करें। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास बाहर निकालें। शांत, सामान्य श्वास। देखें अपने प्रभाव को। अब कोशिश करेंगे शांति पाठ होने तक हम आँख ना खोलें। करके देखिए एक बार आप, कोई मुश्किल काम नहीं है। श्वास सामान्य करें बिल्कुल। कपाल भाती प्राणायाम, दोनों हाथ फिर से घुटनों के ऊपर जमे हुए हैं, शरीर में हिलडुल कम से कम होगी, पेट की मूवमेंट होनी है।
क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालना प्रारंभ करें। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास भरें। भरे हुए श्वास में मूल बंद लगा लें अब, और शक्ति लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर फेंकें। आराम आराम से बिना आवाज किए सामान्यतः श्वास को भरें आराम आराम से। फिर से शक्ति लगाएं, श्वास को बाहर फेंकें। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें। शक्ति का उपयोग आपने केवल और केवल श्वास छोड़ने में करना है। श्वास भरना है नेचुरल रूप से। कुछ सेकंड रुकना है, आपने श्वास भरने का इंतजार करना है। करते जाएं, करते जाएं। कमर सीधी रहेगी। श्वास छोड़ने में इतनी शक्ति ना लगाएं कि आपके चेहरे पर सिकन आए, तनाव आए। सभी योग गुरुओं का बहुत ही फेवरेट प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम आप कर रहे हैं। फेफड़े हमारे सक्षम बनते हैं, हृदय हमारा स्वस्थ बनता है, पेड़ों के सारे अंग हमारे लाभान्वित होते हैं, मस्तिष्क हमारा सक्रिय हो जाता है, चेहरे पर आभा आती है। प्राणायाम एक लाभ अनेक। कमर सीधी जी, कमर सीधी। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकाल दें। बाह्य कुंभक में रुक जाएं। साथ में मूल बंद लगा हो, जो तीनों बंद लगाना चाहें तीनों बंद लगाएं। जब ना रुका जाए, आनंद पूर्वक नाभि को ढीला छोड़ बंद को खोलते हुए श्वास भरें।
अधिकाधिक श्वास भरने के उपरांत आंतरिक कुंभक फिर से तीनों बंद, मूल बंद, निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर अंदर की ओर संकुचित कर लेना, उद्यान बंद, नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ लेना, जलंधर बंद, हल्का सा ठुड्डी को नीचे की ओर झुकाकर हल्का सा गले को दबा देना, हल्का। बंदों को खोलते हुए शांत, शांत अवस्था, सामान्य श्वास। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। गर्दन सीधी करें जी, कमर सीधी करें। कुछ साधक गर्दन जो कभी आप खुद अपनी वीडियो बनाएं घर पर और फिर उसके बाद ऑब्जर्व करें, आपको पता ही नहीं चलता कब में आपकी गर्दन मुड़ गई है, नीचे झुक गई, आगे झुक गई, कब में से आपकी कमर जो है शिथिल पड़ गई। थोड़ा काम करें, एक्स्ट्रा काम करें ताकि आपकी साधना बढ़िया हो, रिजल्ट बढ़िया आए। बाईं ओर से श्वास को भरेंगे बिना आवाज़ किए, दाईं ओर से श्वास को निकालेंगे बिना आवाज़ किए, फिर दाईं ओर से श्वास को भरेंगे, बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालेंगे। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। इस प्राणायाम को आप कभी भी कर सकते हैं। जब आपको लगे तनाव आ रहा है, जब आपको घबराहट लगे, नींद सही से नहीं आ रही हो, इस प्राणायाम को कीजिए आप। बहुत जल्दी आप सामान्य हो जाएंगे। बच्चा करे, बूढ़ा करे, बीमार व्यक्ति करे, बैठकर करें, लेटकर करें, जैसे आपको ठीक लगे वैसे इस प्राणायाम को कीजिए। ध्यान केवल 3 बातों का विशेष रखना है। श्वास भरने की, छोड़ने की आवाज़ खुद को भी ना आए, किसी भी स्थिति में कर रहे हो आप। दूसरी चीज़, श्वासों का अनुपात बराबर हो, भरने में और छोड़ने में जो समय लगे वो बराबर हो, समान हो, अनुपात बराबर हो। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिससे आपको सबसे अधिक लाभ मिलना है, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, पूरा ध्यान आपका, एकाग्रता आते जाते श्वासों पर हो। आपने वर्तमान में रहना है, दृष्टा बनकर अपनी क्रिया को, अपने श्वासों को देखते चलना है, आंखें बंद करके। विश्वास मानिए, अगर ये 3 बातें आपने ध्यान में रख ली
और डेली आपने इसका 5 से 10 मिनट अभ्यास कर लिया तो केवल एक ये साधारण सी सरल सी क्रिया भी चमत्कारिक आपको फायदे देने वाली है। करेंगे करेंगे जी, करते जाएं मुस्कुराते हुए। शरीर का कोई भी ऐसा रोग नहीं जिसमें इस प्राणायाम द्वारा फायदा ना मिलता हो। बीपी है, शुगर है, तनाव, डिप्रेशन है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहते हैं, गुस्से को शांत रखना चाहते हैं, अनिद्रा रोग को भगाना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लाभ ना मिलता हो। तो पूरे मन से करें, करते जाएं करते जाएं। रीढ़ गर्दन फिर से थोड़ी झुका दी आपने जी, करिए करिए, बिल्कुल सीधा रखिए मेरुदंड को। मुस्कुरान, फिर से आपने मुस्कुराहट को थोड़ा कम कर दिया। मुस्कुराइए, कोई मोल नहीं इसका। बाईं ओर से आवृत्ति को खत्म करेंगे। श्वास को निकालते हुए वापस आएंगे, आंख नहीं खोलेंगे, सामान्य श्वास। जुड़ना अपने अंगों से, जुड़ना प्रभु से प्रभाव के साथ। अपनी मन स्थिति देखिए, जब आपने योग साधना प्रारंभ की तब कैसी मन स्थिति थी, अब कैसी मन स्थिति है। क्या आप इस आनंद को प्रतिदिन नहीं लेना चाहेंगे? तो मन में संकल्प करें, समय से जुड़ेंगे जी। समय से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, सूक्ष्म क्रियाओं से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। और बार बार एक चीज़ का मैं स्ट्रेस देता हूँ, स्नान करके जुड़ें, नहाकर जुड़ें। एक बार 15 दिन मेरे कहने से आप करके देखिए, लगातार करके देखिए। अगर वाकई आपको फ़ायदा ना हो तो आप अपने हिसाब से जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करें। आइए प्रभु का ध्यान करें, उस ईश्वर का ध्यान करें, पूरे मन से करें, भाव से करें, सुंदर ओम ध्वनियों द्वारा करें। पूरे परिवार के साथ जुड़ेंगे। भरें श्वास।
शांत शांत अवस्था खोए रहें। मन ही मन प्रभु का जाप चलता रहे। ऐसा प्रतीत हो चारों दिशाओं में केवल और केवल प्रभु का नाम गूंज रहा है। इस गूंज को अपने माइंड में महसूस करें, इस गूंज की वाइब्रेशंस को, स्पंदन को महसूस करें। पुकारें प्रभु को, हे प्रभु बड़े नादान हैं, बड़े नासमझ हैं, बार बार गलतियां कर बैठते हैं, बार बार आपका साथ छोड़ देते हैं, बार बार हमारे को अहम आ जाता है, लोभ आ जाता है। संभालिए आप हमें, रास्ता दिखाइए प्रभु, थामिए हमें। बार बार यही प्रार्थना, यही विनती, प्रभु के चरणों में नतमस्तक हों, प्रभु के चरणों की धूल मिले, प्रभु का आशीर्वाद मिले। प्रभु योग से आपने जैसे ही जोड़ दिया हमें, जीवन बदल गया हमारा। बस हमेशा ही इस जोड़ को बना के रखना है प्रभु, अंतिम श्वास तक बना के रखना है। ऐसी हम आपसे विनती करते हैं, करबद्ध प्रार्थना करते हैं। लीजिए प्रभु का आशीर्वाद। आइए मिलकर शांति पाठ करें। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, श्वास भरिए, शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आंखों में दोनों हाथों को आपस में घर्षण कीजिए। विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करिए और बहुत कोमलता से मन करे तब अपनी आंखें खोलिए। ईश्वर का पुनः एक बार कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी साधक साधिकाओं का नमन, हृदय से आभार। आप प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, समय से जुड़ रहे हैं, ऐसे आप जुड़ते रहिए। इसी प्रकार अपना स्नेह आशीर्वाद देते रहिए। कोई गलती, कोई त्रुटि रह जाती है, उसके लिए भी हमें सुझाव देते रहिए। आज की हमारी साधिका श्रीमती मीनू खन्ना जी का कोटि कोटि धन्यवाद।
पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। अध्यापिका है ये डीएवी स्कूल में, बहुत बढ़िया। देखिए, आपने देखा इतनी बढ़िया इन्होंने साधना करवाई। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों में, अपने संबंधियों में। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। हमारे सभी अधिकारियों का, केंद्र प्रमुखों का विशेष धन्यवाद, जिनके सहयोग से हम आपके पास सुबह सवेरे जुड़ पाते हैं। कल फिर जुड़ेंगे ठीक 5:30 बजे। समय से जुड़ना, आप भी स्नान करके जुड़ना। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।